कैजुअल टॉक के सेकंड एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है एंड आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग के बारे में। सोचो तुम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां तुम जो कुछ देखते हो वो रियल ना हो। तुम्हें लगता है कि तुम भूतों को देख रहे हो पर असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। कॉन्जरिंग मूवीज हमेशा ट्रू स्टोरीज के नाम पर बेची गई हैं। एड एंड लॉरेन वॉरेन को दुनिया ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना, लेकिन क्या हो अगर पूरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स एक इल्यूजन हो? कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि लॉरेन का जो सिक्स्थ सेंस था वो सिर्फ एक हेलोसिनेशन था। इसका साफ साफ यही मतलब है कि जो भूत उन्होंने देखे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। साइंस कहता है हेलोसिनेशन दिमाग की सबसे पावरफुल ट्रिक है। जब ब्रेन स्ट्रेस, ट्रॉमा या बिलीफ सिस्टम के अंडर होता है तो वो खुद से ही इमेज क्रिएट करने लगता है। लॉरेन वॉरेन का कहना था कि वो आत्माओं को देख सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखें तो ये हेलोसिनेशंस के साफ साफ लक्षण हो सकते हैं। तुम खुद देखो ना यार, उन्होंने एक औरत के अंदर काली शक्तियां देखी, किसी छोटे बच्चे के आत्मा को फील किया, या कभी कभी तो एक डीमन के साथ डायरेक्ट एनकाउंटर। पर ये सब एक्सपीरियंसेस उनके माइंड का इल्यूजन भी तो हो सकते थे ना। इसका मतलब यही है कि जो भी चीजों को वो फील करती थी वो सिर्फ उनके ब्रेन का एक प्रोजेक्शन था। जितने भी कॉन्जरिंग केसेस हुए थे उनका सबसे बड़ा प्रूफ हमेशा लॉरेन का वर्ड ऑफ माउथ था। बेसिकली वो जो भी कहती थी लोग बस उन्हें मान लेते थे। फोटोग्राफ्स एंड ऑडियो टेप्स भी प्रेजेंट किए गए पर उसमें कभी भी क्लियर कट सुपर नेचुरल एविडेंसेस नहीं मिले। मतलब अगर लॉरेन हेलोसिनेट करती थी तो नेचुरली उनके हस्बैंड एड भी उनके सारे विजन्स को सच मानते गए और धीरे धीरे वो पूरा नरेटिव दुनिया के सामने एक रियल हॉन्टिंग बन गया। तुम खुद सोचो अगर ये हेलोसिनेशन थियरी सही है तो कॉन्जरिंग के आइकॉनिक मोमेंट्स, स्पैरो फैमिली हॉन्टिंग, एनाबेल डॉल, नन वलाक, ये सब सिर्फ एक औरत के दिमाग के डिस्टॉर्टेड इमेजेस थे। इससे कॉन्जरिंग एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। एक औरत जो अपने खुद के विजन से डरती है और दुनिया उन विजन्स को सुपर नेचुरल समझ बैठी है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? अगर भूत एग्जिस्ट ही नहीं करते तो शायद हमने अपने दिमाग के इमेजिनेशन को ही पैरानॉर्मल नाम दे दिया है। मतलब कॉन्जरिंग सिर्फ एक हेलोसिनेशन की कहानी थी जिसे हॉलीवुड ने एम्पलीफाई करके एक हॉरर फ्रेंचाइज बना दिया। तो अगली बार जब तुम कॉन्जरिंग देखो एक बार जरूर सोचना कि क्या तुम सच में भूत देख रहे हो या सिर्फ एक औरत के दिमाग के हेलोसिनेशन को सिनेमैटिक विजुअल्स के साथ दिखाया जा रहा है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सबसे ज्यादा डरावनी चीज भूत नहीं होते बल्कि इंसानी दिमाग होता है। अगर ये थियरी सच है तो कॉन्जरिंग एक हॉन्टेड हाउस की नहीं, एक हॉन्टेड माइंड की कहानी है। इसके रिगार्डिंग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताना एंड अगले कैजुअल टॉक के एपिसोड में जरूर आना। तब तक के लिए लव यू गाइस एंड पीस आउट।